छात्रों, आज हम वर्तमान वाणिज्य पाठ्यक्रम के दोषों के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय से मध्यकाल तक वाणिज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा ही हमारे जीवन के लिए एक मुख्य शिक्षा मानी जाती थी, जिसके माध्यम से हम रोजगार पाया करते थे और अपने जीवन कौशल को में सुधार करके अपना जीवन यापन करते थे और अपना जीविकोपार्जन से अपने परिवार और अपना पेट पालते थे। परंतु जैसे जैसे वर्तमान में टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक युग आया है, उस हिसाब से हमारे वाणिज्य पाठ्यक्रम में इतना अच्छा सुधार नहीं हो पाया है। इस कारण वर्तमान में जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसमें कुछ न कुछ दोष हैं। आज उन्हीं दोषों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहला दोष है वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यधिक सैद्धांतिक तथा पुस्तकीय है। जैसे कि मैं बता दूं, हमारी जो वाणिज्य पाठ्यक्रम है, वाणिज्य का जो कैरिकुलम है, वो कैसा है, एकदम सैद्धांतिक है। उसमें प्रैक्टिकल का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और एक पुस्तकीय ज्ञान की तरह हमें उसे रटा दिया जाता है और हमें उसकी डिग्री दे दी जाती है। आजकल वाणिज्य पाठ्यक्रम में नहीं, अधिकतर सब्जेक्टों में यही रहा है कि हमें कम पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षा सिद्धांत सिखा दिए जाते हैं, जो वास्तविक जीवन में इतने कारगर नहीं है। इसी संबंध में मुतालिका कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यधिक ही सैद्धांतिक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज विद्यालयों में केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम महसूस कर रहा है। नंबर 2 हमारा है पाठ्यक्रम में जीवन के साथ संबंधों का अभाव। मतलब हमारा जो जीवन है उससे हमारा पाठ्यक्रम मेल नहीं खाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं वर्तमान पाठ्यक्रम में विद्यालय जीवन को छात्र के वास्तविक तथा सामाजिक जीवन से पृथक कर दिया है, क्योंकि विद्यालय और पाठ्यक्रम स्वयं भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ स्वयं को परिवर्तन करने में असफल रहे हैं। ये जो विद्यालय है वो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में जो पाठ्यक्रम चल रहा है हमारा, वो जीवन के साथ नहीं मेल खा रहा है। जो हमारा जीवन चल रहा है उसके साथ साथ पाठ्यक्रम नहीं मेल खा रहे हैं। आज भी वही पुराने पद्धति के आधार पर शिक्षा व्यवस्था और पुराने स्कूल्स, आजकल हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वाणिज्य पाठ्यक्रम है वो उससे मेल नहीं खा पा रहा है। अगर हम आज देखें, माध्यमिक शिक्षा से हमारी वाणिज्य शिक्षा आरंभ होती है, तो वर्तमान में हम ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाई ना कराकर हम पुस्तकीय ज्ञान या जो पुरानी परंपराओं के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, उनका जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका एक उदाहरण के रूप में देख लें, हम कॉमर्शियल स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या करना सिखाते हैं कि रोजमर्रा की एंट्री के लिए हमें जनरल बुक अकाउंट सिखाया जाता है। खैर वो बेसिक है, परंतु आज इतना बदल गया है, वो बेसिक हमें रखना चाहिए, परंतु हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके साथ भी हमें अध्ययन कराना चाहिए। जैसे टैली है, बिजी है, या फिर और भी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनके माध्यम से मतलब कंपनी या दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार भी काम करते हैं, उनके आधार पर भी हम अपने पाठ्यक्रम को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम में कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं। जो वर्तमान पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। वाणिज्य के पाठ्यक्रम ही क्या संपूर्ण वाणिज्य व्यवस्था की उद्देश्यहीन है। वर्तमान शिक्षा को कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हम किसी शिक्षा शास्त्री के वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों का नाम बताने को कहें तो शायद ही वह निश्चित रूप से कोई उद्देश्य बता पाए। आजकल हमारी जो शिक्षा है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद हमें यही नहीं पता होता है हमें करना क्या है। पहले स्थितियां थी कि हम वाणिज्य से पढ़कर इस फील्ड में काम कर सकते हैं, परंतु आजकल वो फील्ड ही खत्म कर दिए गए हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, तो हम किसी निश्चित उद्देश्य के बारे में इसके अध्ययन नहीं कर सकते। इसके साथ
इसमें परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वाणिज्य शिक्षा में जो वाणिज्य पाठ्यक्रम है वो परीक्षाओं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। परीक्षाओं के आधार पर ही डिसाइड करता है कि बच्चा कितना योग्य है, कितना योग्य नहीं है। उससे मान लीजिए हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको इस तरीके से बनाता ही नहीं है। क्या है, अपने हिसाब से उसने परीक्षा में 5 क्वेश्चन सेट कर दिए और उन्हें पेपर में दे दिया। अब वो 5 क्वेश्चन किसी व्यक्ति को बस वही 5 क्वेश्चन उसने पढ़े हों और उसे 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर आए और उसके बाद उसे डिग्री मिल जाती है और वो मान लिया जाता है कि वो अपने उसने मान लो बीकॉम की या इंटर कॉमर्स की शिक्षा प्राप्त कर ली, परंतु उसने पाठ्यक्रम को कतई पढ़ा ही नहीं। आजकल जो हमारी परीक्षा नीति है उसमें बस परीक्षा के आधार पर टीचर्स या हमारा कोई भी उसके जो गाइड करने वाले हैं वो 5 क्वेश्चन तैयार करा दिए, 6 क्वेश्चन तैयार करा दिए, उसने अच्छा तरीके से पेपर पास कर लिया और वह क्या हो गया, उस डिग्री को धारक हो गया। परंतु ऐसा नहीं है कि हम परीक्षाओं पर ही बल देते हैं, हम उसकी कौशल और उसके व्यक्तित्व पर बल नहीं देते हैं, जिससे कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निखर के आए कि हाँ उस व्यक्ति ने ये बीकॉम परीक्षा पास की है तो उसमें बीकॉम वाले गुण भी हों। आज हम देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं परंतु उन्हें ग्रेजुएट करने के बाद भी ग्रेजुएशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो परीक्षा के आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि व्यक्ति ने बहुत कुछ कर लिया है, परंतु ऐसा वर्तमान में नहीं है। रचनात्मक पाठ्यक्रम का अभाव। हमारे जो पाठ्यक्रम है, वाणिज्य पाठ्यक्रम है, उसमें रचनात्मक पाठ्यक्रम का पूर्णतः अभाव है। रचनात्मक पाठ्यक्रम से मतलब क्या है कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, हमारा जो पाठ्यक्रम है सैद्धांतिक है। बस जो किताब में सिद्धांत है या पुस्तक में जो लिखा हुआ है हम उसी को सत्य मानते हैं। उसके अलावा हम न ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं और न बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसे रचनात्मक पाठ्यक्रम में करा जाए तो अच्छा है। और आजकल हम वर्तमान वाणिज्य, खासकर वाणिज्य पाठ्यक्रम में देखते हैं उसमें रचनात्मक पाठ्यक्रम का कोई मेल नहीं दिखाया जाता। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान पाठ्यक्रम रोजगार की उचित व्यवस्था का अभाव रखता है। भाई वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है वाणिज्य पाठ्यक्रम, खासकर पहले ये माना जाता था कोई बच्चा कॉमर्शियल स्टूडेंट है तो वो कोई ना कोई रोजगार करने में सक्षम हुआ करता था, परंतु आज के समय में वो वाणिज्य से कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले उसे रोजगार की व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है केवल सैद्धांतिक है। उसमें ना रोजगार की बातें सिखाई जाती हैं, बस केवल बता दिया कि पहले लघु उद्योगी होता है, कुटीर उद्योगी होता है, मगर उसे ये प्रैक्टिकल करके नहीं बताया जाता है कि हम कुटीर उद्योग शुरू कैसे करेंगे या लघु उद्योग शुरू कैसे करेंगे या एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे या फिर हम बिजनेसमैन कैसे बनेंगे या फिर हमें क्लर्क कैसे बनेंगे। मगर उसमें कुछ नहीं, बस बता दें, एक सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, रोजगार पर ज्ञान नहीं दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।